हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैंने सभी सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो वीडियो को पूरा लाखते जरूर देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है फ्रेंड्स, वह किस देश में स्थित है, ये फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है। तो जो भी साथी मंगोलिया बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही बता रहे हैं, मंगोलिया। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राज्य वंश से संबंधित है? खजुराहो का स्मारक समूह किस राज्य वंश से संबंधित है? तो यह जो भी साथी ऑप्शन बी चंदेल बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं, चंदेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सभी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो था, यह फ्रेंड्स किस आंदोलन के समय दिया था? यस आंदोलन में दिया था। तो जो भी साथी ऑप्शन थर्ड भारत छोड़ो आंदोलन बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह दोस्तों 1942 में हुआ था। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में दिया था। तो ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया नहीं सुमेलित है, गलत दोस्तों आपको उत्तर ढूंढना है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा ही जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो दोस्तों। तो ऑप्शन ए देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? 1875 में की थी दोस्तों, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की बात करें दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। और यह दोस्तों कितने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी दोस्तों, यह भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1875 में हुई थी, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की बात की जाए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह दोस्तों 1892 में नहीं दोस्तों, 1897 में हुई थी दोस्तों, आपको याद रखना है। और यह दोस्तों किसने इसकी स्थापना की थी? तो यह दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 में किसने की थी? तो उस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों क्या नाम दिया गया है, या दोस्तों क्या कहा जाता है? तो तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धम्म चक्र प्रवर्तन जो था दोस्तों, यह क्या था? तो यह दोस्तों महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, उसे दोस्तों क्या कहा गया था? धम्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों कहा गया था। और महापरिनिर्वाण दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वहाँ दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया था। और महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग को कहा गया था दोस्तों, तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण फ्रेंड्स किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सांची के स्तूप का निर्माण जो था फ्रेंड्स, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और यह दोस्तों अशोक ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, अशोक ने बनवाया था दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में दोस्तों भारी वर्षा कहाँ होती है, यह दोस्तों आपसे पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में दोस्तों
भारी वर्षा कहाँ होती है? तो जो भी साथी ऑप्शन सी कोरोमंडल तट बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कोरोमंडल तट, ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। मैकमोहन रेखा फ्रेंड्स किन देशों से होकर गुजरती है भारत में दोस्तों? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा जो है यह 8 राज्यों से होकर भारत में गुजरती है। ये दोस्तों आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और मैकमोहन रेखा की बात की जाए दोस्तों तो यह किस देश को अलग करती है? तो भारत और चीन को दोस्तों मैकमोहन रेखा अलग करती है। भारत और पाकिस्तान को दोस्तों आपको याद रखना है डोरंड दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ये भी दोस्तों आपसे यूपी पुलिस क्वेश्चन में पूछा गया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? 2018 के पेपर में था दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन को दोस्तों मैकमोहन रेखा अलग करती है। तो ऑप्शन थर्ड आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो यह 8 राज्यों से होकर भारत में गुजरती है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो थी दोस्तों वह किस वर्ष हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत फ्रेंड्स किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी वर्ष 1960 और 61 में। किसने की थी दोस्तों? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो थी दोस्तों MS स्वामीनाथन ने दोस्तों की थी। MS स्वामीनाथन दोस्तों आपको याद रखना है, MS स्वामीनाथन। और विश्व में दोस्तों पूछी जाए तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना, नॉर्मन बोरलॉग आपको याद रखना है। नॉर्मन बोरलॉग जो है दोस्तों यह विश्व में इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और भारत में दोस्तों आपसे पूछा गया है तो स्वामीनाथन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1960 और 61 के दशक में दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक जो हैं दोस्तों यह आमिर खुसरो जी हैं। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। और आमिर खुसरो को भी दोस्तों भारत का तोता दोस्तों कहा जाता है। भारत का तोता या दोस्तों तूती ए हिंद के नाम से भी दोस्तों इन्हें जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो था फ्रेंड्स यह किसने किया था? तो जो भी साथी ऑप्शन थर्ड हजरत महल बता रहे हैं दोस्तों, बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, बेगम हजरत महल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। और चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। POP का पूर्ण रूप क्या है? POP का जो है दोस्तों विस्तृत रूप क्या है आपको बताना है फ्रेंड। तो जो भी साथी ऑप्शन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन ए फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बीएड एग्ज़ाम में, यूपी बीएड एंट्रेंस 2024 में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में अस्मिता योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? हाल ही में अस्मिता योजना जो है फ्रेंड्स यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो जो भी साथी शिक्षा मंत्रालय बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन 1 शिक्षा मंत्रालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो थे फ्रेंड्स, वह कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन 4 जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया गया था? हाल ही में संविधान हत्या दिवस जो था दोस्तों किस तिथि को मनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा और यह दोस्तों हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी इस प्रश्न का याद रखेंगे उत्तर दोस्तों। हाल ही में संविधान हत्या दिवस जो था यह 25 जून को मनाया गया है। ऑप्शन 3 ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का 25 जून राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन हैं? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो हैं फ्रेंड्स वह कौन हैं? तो जो भी साथी ऑप्शन 4 बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी ऑफ जनरल। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो जो भी साथी कर्नाटक बता रहे हैं फ्रेंड्स बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन 1 कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जो भी साथी ऑप्शन 1 बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं, अनुच्छेद 110 में दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है फ्रेंड्स? तो मीथेन जो भी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं, कार्बन का अपरूप मीथेन नहीं है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस तरह का आपातकाल घोषित किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस तरह का आपात घोषित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपात। ऑप्शन ए जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं, राष्ट्रीय आपात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका द्वीप को पहले किस कहा जाता था? श्रीलंका द्वीप को पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों? तो जो भी साथी ऑप्शन है सीलोन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, सीलोन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात दोस्तों आपसे पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वह कितना है? तो 912 है दोस्तों, 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां हैं। ऑप्शन है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 912 लिंगानुपात दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों दिल्ली चलो का नारा जो था वह कहाँ दिया था? तो ऑप्शन सिंगापुर जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन 2 सिंगापुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज जो है फ्रेंड्स वह कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो जो भी साथी आगरा बता रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बता रहे हैं, आगरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों 25 में से आपका क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे कि दोस्तों उनका भी पेपर अच्छा हो जाए। और यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।